Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start a new book for grammar, and this is Grammar and More for class 6 basically. So in this book we have various topics through which we can improve our grammar and the parts of speech we will try to understand and to do different exercises. There are some amazing exercises, so we will try in this session today to read some exercises, and through these exercises we will learn something new inshallah. So the first lesson is sentences. What is a sentence, and how we can identify a sentence from phrase or clause. So basically, starting with, there is a picture in which there are two boys and one woman, and one person is saying coin coin, and this is a clinic basically, because this is written behind that person. It is a clinic, and the woman seems to be a doctor. What is he saying? तो कॉइन कॉइन से जो औरत है वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रही कि वो क्या कहना चाह रहा है. अगर हम भी देखें तो हम भी, अगर कोई कहे कॉइन कॉइन, तो हमें भी समझ नहीं आएगी कि क्या कहना चाह रहा है दिस सेकेंड पर्सन. तो आगे देखते हैं. ही हैज़ swallowed a 5 रुपी कॉइन. आप देखें, उसके दोस्त ने बताया कि इसने 5 रुपये का सिक्का जो है वो निगल गया है वो. तो अब यहाँ पे क्या कह रही है वो वुमेन? ओ आई सी, व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर टू ब्रिंग हिम हियर. नेक्स्ट पिक्चर देखिए. वही फ्रेंड कह रहा है, वेल एक्चुअली इट वाज माय कॉइन. सो बेसिकली दिस वाज नॉट अ हेल्प, और दिस वाज नॉट अ काइंडनेस. this was a selfishness. So coin does not convey what the boy is trying to tell the doctor. He has swallowed a 5 rupee coin makes complete sense. So we also get to know what was the problem through this sentence of this man. So this group of words is a complete sentence. यानी कि एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही ज़रूरी नहीं है सेंटेंस के लिए, लेकिन एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस देगा, मुकम्मल मानी देगा, वही सेंटेंस कहलाएगा. तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तो सेंटेंस को आप डिफ़ाइन कर दिया, उसको एलेबोरेट कर दिया कि वो एक कंप्लीट सेंस देता हो. नेक्स्ट जो है वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं. व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स वी यूज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. A group of words that make complete sense is called a sentence. A sentence begins with the capital letter. हम हमेशा जो है सेंटेंस को कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं. There are 4 main kinds of sentences, और सेंटेंसेस की तकरीबन 4 मेन जो है, अहम जो है वो इकसाम है. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस स्टेट और डिक्लेयर समथिंग. ऐसे जुमले जिनमें कुछ बताया जा रहा हो, बयान किया जा रहा हो, वो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप, और वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं. पाकिस्तान वॉन द लास्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड. अब यहाँ पे देखें कंप्लीट मीनिंग्स आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल है, लेकिन लास्ट लेटर इसी कैपिटल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी प्रॉपर नाउन जुमले में आ जाए तो वो चाहे जुमले के स्टार्ट में हो, एंड में हो, या कहीं मिडल में हो, वो हमेशा कैपिटल आएगा. क्योंकि इसमें इंग्लैंड और पाकिस्तान जो हैं वो प्रॉपर नाउन्स हैं, तो इसलिए ये फर्स्ट लेटर इनकी कैपिटल ही आएंगे, क्योंकि दोनों जो हैं वो कंट्रीज़ के नेम है. नेक्स्ट इज़ वहाब रियाज वाज डिक्लेयर्ड द मैन ऑफ द मैच. अब यहाँ पे भी देखें, वहाब रियाज प्रॉपर नाउन है, उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल आए, उसके बाद मैन ऑफ द मैच क्योंकि एक टाइटल का नेम है तो वो भी, उसके भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आएंगे. और इसमें भी प्रॉपर नाउन्स में भी अगर कोई प्रपोजिशन आ जाए, जैसे कि ये, या फिर आर्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये हम लोग स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं, लेकिन जो मेन वर्ड्स होंगे उनको हम कैपिटलाइज करते हैं. अब यहाँ पे कहा जा रहा है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट्स. डिक्लेरेटिव, असर्टिव, या फिर इसका थर्ड नाम हमारे पास अभी यहाँ पे क्या आ गया, स्टेटमेंट्स. सो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस. इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछगिछ करना, क्वेश्चनिंग करना. तो इंटेरोगेट का मतलब जब क्वेश्चंस हुआ, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो सवालिया जुमले बने. दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क.
हु वॉन द टेस्ट मैच सीरीज, टेस्ट मैच सीरीज किसने जीती, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। हु वॉज द मैन ऑफ द सीरीज, और मैन ऑफ सीरीज कौन था। इनमें सवाल आ रहे हैं तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे भी कैपिटल होगा और लास्ट पे फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क आएगा, बिकॉज दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। द नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और अ सजेशन। जहाँ पे हुक्म आ जाए या फिर दरख्वास्त की जाए या फिर मशवरा आ जाए तो वो इम्पेरेटिव कहलाएंगे। स्विच ऑफ द टेलीविजन, अब यहाँ पे कमांड आ रही है स्विच ऑफ, बंद कर दो। मे आई गो आउटसाइड एंड प्ले, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, खेल सकता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो है लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो रिक्वेस्ट की सेंस में यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है बेसिकली। सो यहाँ पे कहा जा रहा है सम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, जैसे कि हमारे पास ये लास्ट वाला जिसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। ऑन द नेक्स्ट पेज लेट अस प्ले चेस इंस्टेड। अब यहाँ पे सजेशन है तो ये भी हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव है, क्योंकि यहाँ पे सजेशन आ रहा है। तो सजेशन हो, कमांड हो या फिर रिक्वेस्ट हो, वो क्या होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होंगे। द नेक्स्ट वन इज exclamatory sentences. Exclamatory sentences express some strong or sudden feeling or emotion. Strong और sudden emotions जो हैं वो सारों की हों, वो एक्साइटमेंट की हों, वो जॉय की हों, तमाम जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी में आएंगे। दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और इनकी सबसे बड़ा जो है वो इनको फाइंड आउट करने के लिए इनका हिंट ये है कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म होते हैं। व्हाट अ गुड प्लेयर वहाब इज़, वहाब कितना अच्छा खिलाड़ी है। दैट वॉज सच एन एक्साइटिंग फाइनल, ये बहुत अच्छा फाइनल था। तो ये जो है ये एक्सक्लेमेशन भी ख़त्म हुए, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। सो दिस इज़ नाउ एन एक्सरसाइज एंड वी हैव गिवन some are sentences and some are just a group of words that does not convey the full meaning, the complete meaning of anything. So we are asked on exercise A, tick the group of words that are sentences. हमें यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं और वहाँ हमें सिर्फ वो सेंटेंसेस टिक, वो स्टेटमेंट्स टिक करनी है जो कि कंप्लीट मीनिंग्स दे रहे हैं, यानी कि जो सेंटेंसेस हैं प्रॉपर। तो हमें पता है, हम लोगों ने यहाँ पे जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो कंप्लीट मीनिंग्स देंगे ग्रुप, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि कंप्लीट सेंस डिलीवर करेंगे वो ही सेंटेंसेस हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। यस, दिस इज़ through this statement we get to know the whole sense of the sentence. So this is a sentence, we will take this circle. J.K. Rowling is a famous author, यहाँ पे भी मीनिंग्स कन्वे हो रहे हैं। टिकट ड्यूरिंग दी हॉलीडेज़, अब ड्यूरिंग दी हॉलीडेज़ जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, हमें नहीं पता कि ड्यूरिंग दी हॉलीडेज़ क्या हुआ, कहाँ कोई गया है, क्या कहना चाह रहा है। तो ये एक सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि ये जस्ट एक फ्रेज़ बनेगा, ये एक सेंटेंस नहीं होगा। द टाइगर इज़ एन इंडेंजर्ड एनिमल, इसको भी टिक करेंगे। नियर द पार्लियामेंट हाउस, वी हैव नो आइडिया व्हाट हैज़ हैपेंड नियर द पार्लियामेंट हाउस और हु लिव्स नियर द पार्लियामेंट हाउस। सो दिस इज़ अ phrase, we will not tick it. Twice a week, we have no idea what the author wants to convey. I have been learning painting for the last 3 years. Yes, this statement makes a clear sense, so this is a sentence. Haris is the new captain of the school football team, this is also a sentence. Favorite singer, a phrase. Green hills and gurgling streams, a phrase. So moving towards the exercise B, we are asked to rearrange the words to make correct sentences and punctuate them correctly. So this is often called American literature. The father of Mark Twain is. So we are basically given a broken sentence and we have to rearrange it to make it giving a complete sense. So we will arrange it as Mark Twain is often called the father of American literature. Tom Sawyer of he wrote the adventures. So we will rewrite it as he wrote the adventures of Tom Sawyer. Mark Twain's is set in Lively Tale, Missouri, USA. Mark Twain's, यहाँ पे अब apostrophe आ रही है. Mark Twain's Lively Tale is set in Missouri, USA. So this lesson is quite lengthy.
we will do half exercise for today, and we'll try to do the next one in the next session. So the fourth one will be, as the boy have many exciting adventures. The fifth one will be, the main characters of the book are Tom Sawyer and his friend Huckleberry Finn. And sixth one will be, as one famous incident describes how Tom persuades his friends to paint a fence for him. On the seventh, Tom's aunt thinks that Tom has done all the work himself. On the eighth, Tom gives his aunt a very difficult time. On ninth, the story is exciting from the beginning to the end. And on number 10, the suspense and humor appeal to most readers. At 11, most children like to read exciting stories. And on the number 12, we are asked to punctuate this one carefully. This one जो है, यानी कि यहाँ पे जो वन बिल्ड वंस लिखा हुआ है, इसको पंचुएट भी करना है हमने, और उसको केयरफुली करना है क्योंकि ये मीनिंग्स को बदल सकता है। तो हम इसको करेंगे, रीडिंग हेल्प्स टू बिल्ड वंस, हमने अपोस्ट्रोफी यूज़ की और फिर इसको लगाया वंस वोकैबुलरी, यानी कि किसी भी शख्स की वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए रीडिंग जो है वो बहुत हेल्पफुल है। तो आज की एक्सरसाइज के लिए बस यही करेंगे हम। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम बाकी काम करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।